बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी दाल चना और आलू के कबाब। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक बाउल और उसमें मैं शामिल कर दूँगी दाल चना और आलू। दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था और फिर बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। ये देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुकी है और सबसे पहले मैं बाउल में आलू शामिल कर दूँगी। आलू शामिल करने के बाद मैं इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि आलू की कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। आलू को मैंने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दाल। दाल को आप लोगों ने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको मैश नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको दबा भी दूँगी ताकि ये दाल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्च। अगर कबाब आप अपने बच्चों के लिए तैयार कर रही हैं तो आप सब्ज़ मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं क्योंकि बच्चे सब्ज़ मिर्च को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से मसाले। यहाँ पर है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक। मैं नमक थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने दाल बॉयल की थी मैंने उसमें नमक थोड़ा सा शामिल कर दिया था। 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी के बराबर हल्दी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप लोगों ने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोग चिकन के कबाब भूल जाएंगे। ये दाल चना के कबाब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। ये देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये मिक्सचर हाथों पर चिपके नहीं। आपने 2 से 3 चम्मच के करीब ये मिक्सचर उठाकर अपने हाथों में इसको कबाब की शेप में अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको कबाब की शेप में अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और बाकी के सारे कबाब भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद अंडा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और मैं एक कबाब उठाकर इसके अंदर डिप करके ऑयल में शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। आंच आप लोगों ने बहुत ही कम रखनी है क्योंकि अंदर से ये दाल और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, बस हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए हमारे कबाब मैंने इसमें सारे शामिल कर दिए हैं और जब इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसका कलर चेंज हो चुका है और आप इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। और आप लोग ने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। और मज़े की बात ये है कि ये बहुत ही कम वक्त में ही तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों के पास चिकन नहीं होता कभी तो आप लोग ये दाल चना और आलू के कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।